दूध में डिटर्जेंट, मावा में स्टार्च, पनीर में पाम ऑयल, देसी घी में रिफाइंड, ये सब बिक रहा है आपके बगल वाली दुकान पर। दिवाली पर आप अगर 10 किलो मिठाई खरीदेंगे तो हो सकता है आपके पास 1-2 किलो ही मिठाई शुद्ध पहुंचे। यह भी हो सकता है कि पूरी 10 किलो ही आपके हाथ मिलावटी मिठाई लगे, क्योंकि देश में डेयरी प्रोडक्ट की सप्लाई जितनी है, डिमांड उससे 4 गुना है। यानी दुकानों में बिक रहे मिठाई के 4 डिब्बों में से हर 3 डिब्बे मिलावटी मिठाई के हो सकते हैं, नकली मावे के हो सकते हैं। दिवाली से पहले इंडिया टीवी ने उन बेनकाब चेहरों का खुलासा किया है जो त्योहारों में रंग में भंग डालते हैं, जो हमारी आपकी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। मावे में मिलावट, घी में मिलावट, दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, ड्राई फ्रूट में मिलावट। त्योहार के रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ आपके घर तक मिठाई के रूप में, घी के रूप में, मावे के रूप में जहर पहुंचाने वालों के खिलाफ इंडिया टीवी ने सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव ड्राइव शुरू की है। फूड डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने हर उस चेहरे को बेनकाब जो आपके घर में जहर पहुंचाने का काम करते हैं। दिवाली आते ही आप सबसे ज्यादा किन चीजों की खरीदारी करते हैं? मिठाई, दूध, देसी घी, मावा, पनीर और ड्राई फ्रूट्स। लेकिन बाजार में ये सब कुछ मिलावटी मिल रहे हैं, नकली मिल रहे हैं। दिवाली के मौके पर नकली सामान में सबसे बड़ा बिजनेस मावे का होता है। पूरे देश में दिवाली आते ही नकली मावे की बड़ी बड़ी खेप मार्केट में आ जाती हैं। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लेकर चलते हैं। मिलावटी मावे की इतनी बड़ी खेप आपने देखी नहीं होगी। 1-2 नहीं, पूरे 16 क्विंटल से ज्यादा मिलावटी मावे की खेप पकड़ी गई है। यह खेप बस में 40 डालियों में रखी थी। इसे ग्वालियर से भोपाल और आसपास के इलाकों में भेजा जाना था, लेकिन इसकी खपत होती उससे पहले ही भोपाल के खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे जब्त कर लिया। दिवाली का त्योहार है, ऐसे में मिलावटखोरों की जमकर चांदी हो रही है। दरअसल दिवाली के वक्त मावा, पनीर, घी की बेहद जरूरत होती है, तो मिलावटखोर नकली घी, मावा बनाकर देश के तमाम हिस्सों में, प्रदेशों में भेजते हैं। इस वक्त तस्वीर राजधानी भोपाल के ISBT की है, जहां पे आप बस देख रहे हैं। ये बस ग्वालियर से आ रही थी, भोपाल आकर इसे तकरीबन 40 जो ये डलिया जो बोरे दिखाई दे रहे हैं, 40 बोरों में जो डलिया हैं, उनके अंदर तकरीबन 16 क्विंटल से ज्यादा का जो संदिग्ध मावा है वो यहां पर सप्लाई करना था। और इस वक्त आप खाद्य विभाग की टीम को देख रहे हैं, जो निरीक्षक हैं वो लगातार सैंपलिंग यहां पर करने के लिए निकाल रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है संदिग्ध मावा बताया जा रहा है। और ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वो एक बड़ी फैक्ट्री कही जाती है। तमाम ऐसे संदिग्ध नकली मावा, घी और पनीर जहां से बनता है और देश के तमाम हिस्सों में भेजा जाता है। इस मावे में कितनी मिलावट है, इसे कैसे बनाया गया, क्या इसमें नेचुरल फैट के अलावा कुछ और भी मिला हुआ है? अब इसकी जांच के लिए इसे भेजा गया है। बस है, इसमें इन्होंने फूड सेफ्टी का लाइसेंस नहीं लिया है, क्योंकि किसी भी वाहन से अगर खाने पीने की चीजों का ट्रांसपोर्ट
किया जाता है तो वो भी फूड सेफ्टी का लाइसेंस उसको ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में उनको लेना जरूरी है। अभी इसको सैंपल लेंगे, सैंपल करने के साथ साथ हम इस मावा को तब तक के लिए जब्त करके रखेंगे जब तक इसमें इसका रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि इस बात की हमें डाउट है, आशंका है कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन होगा, और अगर ये एडल्ट्रेटेड है तो इसको फिर सप्लाई लाइन में पहुंचवाना ये ठीक बात नहीं है। इसलिए हम इसको तब तक के लिए रोक लेंगे जब तक इसका रिपोर्ट नहीं आ जाता। मिलावटी मावा सिर्फ भोपाल में ही नहीं पकड़ा जा रहा, भोपाल से 650 किलोमीटर दूर लखनऊ में भी पकड़ा जा रहा है। यूपी में तो बाकायदा स्पेशल टास्क फोर्स एक्टिव है। एसटीएफ ने अपने छापेमारी में 6.5 क्विंटल नकली मावा पकड़ा। मावे को सिर्फ 150 रुपए किलो में बेचा जा रहा था। एसटीएफ ने नकली मावे की खेप को बुलडोजर से दफना दिया, जमीन के अंदर गाड़ दिया, मिट्टी में मिला दिया। मावा यानी खोया एक ऐसी चीज है जिसकी दिवाली पर सबसे ज्यादा खपत होती है। यही वजह है कि इसमें सबसे ज्यादा मिलावट भी होती है। 1 लीटर दूध से करीब 200 ग्राम मावा बनता है, यानी 1 किलो मावा बनाने के लिए 5 लीटर दूध चाहिए। 1 लीटर दूध की कीमत 60 से 70 रुपए के बीच है, जबकि दिल्ली में 1 किलो मावे की कीमत 300 रुपए है। अगर इसमें कोयला भट्टी और लेबर चार्ज जोड़ दिया जाए तो इसे मात्र 300 रुपए प्रति किलो बेचने में कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए मुनाफाखोर इसमें मिलावट करते हैं। मावे में कैसे कैसे और कितने खतरनाक प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं वो भी जान लीजिए। मावा बनाने के लिए सिंथेटिक मिल्क पाउडर, चूना चौक और सफेद केमिकल की मिलावट हो रही है। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल, डिटर्जेंट, यूरिया और स्टार्च के साथ मक्का का आटा भी मिलाया जाता है। अब सवाल यह है कि असली और नकली मावा कैसे फर्क करें। दरअसल घर पर आप आसानी से इसकी साइंटिफिक तरीके से जांच कर सकते हैं। मावे के अंदर भी ज्यादातर मिलावट स्टार्च की होती है। स्टार्च कई फॉर्म में हो सकता है कि जैसे वो आटा भी हो सकता है, आपका मकई का आटा भी, ऐसे कई तरह के आटे मैंने हो सुना सकते हैं। आलू, हाँ, तो आलू भी हो सकता है, आलू का आटा भी हो सकता है, ऐसे कई अच्छा। तरह की। या एग्जैक्टली तो आलू इसमें भी सभी तरह के स्टार्च के कई तरह के डिफरेंट फ्लेवर्स मावे के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो हम जैसे मावे को टेस्ट करके देखते हैं। पहले हमने मावे का सैंपल, ये मिलावटी मावा है जो आप मिलावटी मावा, एंड इसमें इसी तरह से आप ग्लास में या किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप वो डाल लेंगे, और डालने के बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा आप पानी मिक्स करेंगे, और पानी मिक्स करने के बाद थोड़ा उसको, जैसे अभी बात किया था, प्रोसेस वही सेम रहेगा। आप जो भी दूध से बनी चीज़ों के लिए करते हैं, इसको थोड़ा सा आपने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जैसे अब तो आपको सभी को नाम भी याद हो गया, आप आयोडीन आप इसमें मिलाइए। आयोडीन की कुछ बूंदें आप मिलाएंगे, और अगर इसका कलर में चेंज आ रहा है, यानी अगर इसमें आलू की, आटे की, कॉर्नफ्लावर की वो मिलावट होगी स्टार्च की, तो ये सिर्फ आयोडीन से ही, ये चारों तरह की मिलावट जो है आयोडीन से पकड़ी जाएगी। और भी स्टार्च में कई तरह की चीजें हो सकती है, जैसे हमने 4-5 नाम लिए, इस तरह के कुछ और भी, पर कॉमनली यही मिलाए जाते हैं। अच्छा, सिंगाड़ी का आटा, शकरकंदी, हालांकि कॉस्टली भी होते हैं, ये भी मिलाए जाते हैं। हाँ, तो कॉस्टली नहीं मिलाते, जो सस्ता पड़ता है ज्यादातर वही मिलाते हैं। तो ये मिलाने के बाद आप देखेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर इसका कलर बदल जाएगा, डार्क कलर का कलर हो जाएगा आपका, डार्किश। अच्छा, कुछ चीजें हम देख रहे हैं हल्की ब्लू हो रही हैं, हल्की ग्रे हो रही हैं, और ये तो बिल्कुल ब्लैक हो गया, तो यानी इसमें मिलावट ज्यादा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही पहचाना कि जिसके अंदर अगर कलर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो इसके मतलब उसके अंदर स्टार्च की मिलावट ज्यादा है। इसके लिए आपको सिर्फ मार्केट से आयोडीन टिंचर लाना होगा। एक कपड़े में थोड़ा गर्म पानी लेना होगा, उसमें थोड़ा सा मावा मिलाना होगा। इसके बाद इसमें आयोडीन की एक बूंद डालनी होगी। अगर इसका कलर नीला होता है तो यह नकली मावा होगा, यदि थोड़ा पीला कलर रहता है तो शुद्ध मावा होगा। अब आपको दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर बुलंदशहर लेकर चलते हैं। ये कोई दूध की नदी नहीं है, बल्कि इस पाइप से जो हजारों लीटर दूध फेंका जा रहा है वो नकली दूध है, सिंथेटिक से बना है। मौके से 735 किलो मिलावटी पनीर बरामद। केमिकल युक्त 4000 लीटर दूध नष्ट कराया।
इस दूध को दिल्ली में खपाया जाता, नोएडा में खपाया और गाजियाबाद में खपाया जाता है। सिंथेटिक से बने जिस नकली दूध को फेंका जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, यह आपके घर दूध के रूप में, मावे के रूप में, पनीर के रूप में पहुंचने वाला था। यहाँ पर लगातार एक शिकायत मिल रही थी कि दिवाली के टाइम में यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है नकली दूध और पनीर का काम किया जाता है, जो आसपास एनसीआर के क्षेत्रों में भेजा जाता है। उसी के क्रम में आज जो है फूड विभाग की जो है हमारी छापेमारी हुई है और छापेमारी में ये देखा गया है कि यहाँ पर जो दूध और पनीर जो बनाया जा रहा था वो प्राइमा फेसी नकली ही बनाया जा रहा था, जिसमें कई तरह के हमें केमिकल्स भी मिले हैं। जो सैक्रिन मिला है, एक वाइटनिंग पाउडर भी मिला है और भी 1-2 तरह के केमिकल्स मिले हैं जिनकी सैम्पलिंग की जा रही है। कई हज़ार लीटर यहाँ पर दूध मौके पर मौजूद है और उसमें कई एक अलग तरह की दुर्गंध भी आ रही है। जो पनीर भी है, पनीर भी कई 100 किलो है, पनीर में भी अलग तरह की दुर्गंध है और वो आम पनीर नहीं है जो हम लोग मार्केट में या जो हम देसी पनीर जो खाते हैं। कैसे बड़े बड़े कंटेनर्स में सिंथेटिक दूध को तैयार किया जाता है, कैसे केमिकल्स के जरिए नकली दूध बनाया जाता है और कैसे सिंथेटिक दूध का पनीर बनाया जाता है, इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। नकली दूध बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल लिया जाता है, सफेद करने के लिए डिटर्जेंट और यूरिया का इस्तेमाल, असली दूध की जगह सोयाबीन का दूध और उसके साथ खतरनाक केमिकल्स की मिलावट। फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी से सुनिए, जब उन्होंने इस पनीर के कारखाने में रेड डाली तो क्या क्या मिला। देखिए, यहाँ पनीर बनाया जा रहा था। यहाँ पे तो पनीर बनाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे उसकी यहाँ बड़ी संदिग्ध मात्रा मिली है। दूध है, सोया पाउडर है, सोयाबीन का भी दूध है, कुछ केमिकल्स हैं, रिफाइंड ऑयल के काले टिन लगभग 10 से 15 टिन यहाँ पे मौजूद हैं। 1-2 वाइटनेस करने के लिए कुछ वाइटनर टाइप के केमिकल्स भी यहाँ से मिले हैं। साथ में कुछ पनीर की काफ़ी कुंटलों में मात्रा है। तो इन सब के सैंपल्स हम लोगों ने ले लिए हैं। इनको लैब भेजा जा रहा है जांच के लिए और जैसे रिपोर्ट आती है उसी हिसाब से इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। देखिए, यहाँ लगभग 4000 लीटर के आसपास में दूध है और जो इनकी खरीद बता रहे हैं ये 2000 लीटर के आसपास की है।